हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का टॉपिक पॉलिनोमियल्स। इसकी क्लासेस हमने पहले भी ली हैं। कल हम इसके लास्ट वीडियो में हमने करवाया था आपको एक्सरसाइज 2.4। अब उसी के आगे के हम कुछ क्वेश्चंस को आज देखेंगे। तो क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो बच्चों देखिए, कल हमने आपको कई टाइप के क्वेश्चंस बताए थे, जिसमें हमने बताया था कि अगर हमें चेक करना है कि वो फैक्टर है पॉलिनोमियल का कि नहीं, तो हम क्या करते थे, उसको इक्वल टू 0 करके वहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते थे। फिर वो x की वैल्यू को हम क्या करते थे, पॉलिनोमियल में पुट कर देते थे। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती थी, 0 के इक्वल आ जाती थी, देन हम कहते थे कि वो पॉलिनोमियल का फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो आइए उसी टाइप से हम आज चेक करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में 3 के पहले 2 तक के क्वेश्चंस को हमने कल करवा दिया था। ठीक है, इसके लास्ट वीडियो में आप जाके देखिएगा, वहाँ पर हमने करवा दिया था इन क्वेश्चंस को। आज हम उसके आगे से क्वेश्चंस को स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कह रहा है ये जो चारों दिए हैं क्वेश्चन, सब में बोल रहा है कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, और अगर x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 करने पे मीन्स x इक्वल टू 1। जब हम वैल्यू x इक्वल टू 1 पुट करें तो वो सभी को सेटिस्फाई करनी चाहिए, है ना, मीन्स इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो वही काम हमें यहाँ पे करना रहेगा। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। हम सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो अगर इफ़ के x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस, पहला पॉलिनोमियल क्या है, px इज इक्वल टू दे रखा है x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, ये दे रखा है। तो अगर x माइनस 1 इसका एक पॉलिनोमियल है तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 1, यहाँ से वैल्यू निकली। तो x इक्वल टू 1 वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। तो पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 पुट कर दे रहे हैं। तो देखिए क्या होता है, p ऑफ 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस के। अब देखिए हमने आपको क्या बताया, अगर ये इसका फैक्टर है, ये कंडीशन हमको दे दी गई है कि फैक्टर तो है ही। तो जब फैक्टर है तो मीन्स जब हमने उसमें वैल्यू पुट की है तो वो तो 0 के इक्वल आना चाहिए, मीन्स p ऑफ 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम 0 पुट कर लेंगे। ठीक, तो 0 इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस के मीन्स हो गया, जाके क्या हुआ देखिए यहाँ पे 0 इक्वल टू 2 प्लस के, 1 प्लस 1 मीन्स 2 प्लस के मीन्स के इक्वल टू वैल्यू क्या आ गई, -2। के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, जो कि आ चुकी है -2। ठीक, अब देखते हैं हम सेकेंड पार्ट इसी का। देखिए बच्चों, सेकेंड पार्ट में क्या है, पॉलिनोमियल हमारे पास px इज इक्वल टू दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। ठीक, तो अब फिर से यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 1, बिकॉज x माइनस 1 सभी का फैक्टर है ना। तो क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए। तो p ऑफ 1 हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2। अब देखिए यहाँ से p ऑफ 1 की वैल्यू क्या थी, 0 हो जानी थी, बिकॉज ये इसका x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो गया, 2 प्लस के प्लस √2। ठीक, तो मीन्स क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू हो जाएगा, जब ये इसको हम दूसरे साइड लेके जाएंगे तो हो जाए, दोनों माइनस के जाएंगे इसलिए हम माइनस बाहर ले लेंगे, हो जाएगा 2 प्लस √2। ठीक, इस तरीके से सॉल्व हो गया। अब देखते हैं इसका हम थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, px इज इक्वल टू पॉलिनोमियल दे रखा है हमको kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। ठीक, तो इसमें भी पुट कर दीजिए x इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा, k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 मीन्स p ऑफ 1 इक्वल टू 0 के हो गया है। तो k माइनस √2 प्लस 1।
तो मीन्स के की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, देखिए दूसरे साइड जाएगा तो हो जाएगा √2 - 1, बिकॉज √2 का साइन पहले से निगेटिव था तो ये दूसरे साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा, एंड 1 पॉजिटिव था तो ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक, अब देख लेते हैं लास्ट पार्ट इसका, फोर्थ। तो फोर्थ पार्ट देखिए क्या हो रहा है इसमें, P ऑफ x इज इक्वल टू हो रहा है kx स्क्वायर -3x प्लस k। ठीक, तो देखिए इसमें हम पुट करेंगे P ऑफ 1 तो हो जाएगा k इंटू 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस k। P ऑफ 1 की वैल्यू 0 हो गई है तो यहाँ से हो जा रहा है k -3 प्लस k। अब देखिए k और k मिलके क्या हो जा रहे हैं, 2k, k और k मिलके 2k, तो हो जा रहा है 2k - 3 इज इक्वल टू 0, मीन्स 2k इज इक्वल टू 3, मीन्स k इज इक्वल टू 3/2। ठीक, इस तरीके से सभी क्वेश्चंस में हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और हमने k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक, तो अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। ठीक, इसमें कह रहा है फैक्टराइज दिस, ये जो क्वेश्चंस दिए हैं इनको हमें फैक्टराइज करना है। तो देखते हैं हम फैक्टराइज करते कैसे हैं। सोल्यूशन देखते हैं हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का। दे रखा है हमको फर्स्ट पार्ट 12x² - 7x + 1। देखिए बच्चों क्या करते हैं, हमने आपको पहले क्वेश्चन स्टेप का बताया भी है, 1 की मल्टीप्लाई हम 12 से करेंगे तो 1 12 जा 12 आया। अब 12 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनको ऐड करने पर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो देखिए 3 4 जा 12 और 3 और 4 को ऐड करने पर क्या आएगा, 7 आएगा। तो मीन्स हम फैक्टर क्या लेंगे यहाँ पे, 3 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 12x² - 7 के प्लेस पर क्या लिख लेंगे, 3 + 4। ठीक, और बाहर x + 1, तो देखिए क्या हो गया जाके 12x² देखिए -3x और फिर माइनस का 4x, क्योंकि अंदर भी माइनस से भी मल्टीप्लाई हो रही है, तो हो जाएगा -4x + 1। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, देखिए अब कॉमन देखिए क्या मिल रहा है। फर्स्ट पार्ट में हमको इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, एक तो x मिल रहा है दोनों में कॉमन, और एक क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो 3x कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा अंदर यहाँ पर 3 4 जा 12, मीन्स यहाँ 4 बचा और एक x बचा, -3x हमने ले ही लिया तो अंदर 1 बच गया। अब देखिए यहाँ से हमें सेम चीज़ नेक्स्ट ब्रैकेट में भी बनानी है, तो हम क्या ले लें यहाँ से कॉमन, -1 ले लेते हैं। -1 लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा, 4x - 1। तो देखिए क्या हो गया, अब 4x - 1 दोनों में है तो दोनों में से 4x - कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 4x - 1, नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या बचा, 3x - 1। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हमने देख लिया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट में क्या हमसे बोला है, 2x² + 7x + 3, ये दे रखा है हमको। अब देखिए सेम वही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 आया, 6 कैसे फैक्टर कीजिए जिनको ऐड करने पर 7 आना चाहिए। तो देखिए अगर हम 3 और 2 जा 6 ही लेते हैं, लेकिन 3 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, लेकिन हमें लाना क्या है, 7 लाना है। तो हम क्या कर लेंगे, 6 1 जा 6, अगर हम 6 1 जा 6 लगाते हैं तो 6 और 1 को ऐड करने पर 7 आ जाएगा। तो हम क्या कर लेंगे, 3 2 जा 6, मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 6 + 1, 7 के प्लेस पर 6 + 1 एंड +3। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, 2x² प्लस इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 6x + 1 की x से मीन्स x + 3। फर्स्ट पार्ट में जो भी कॉमन मिल रहा है इन दोनों में ले लीजिए। क्या कॉमन मिल रहा है, एक तो 2 मिल रहा है, एक x मिल रहा है, तो अंदर हो जाएगा 3x + 2 3 जा 6, मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक नहीं, यहाँ पर तो सिर्फ x बचा है ना, यहाँ पे 2 तो हमने कॉमन ले ही लिया तो सिर्फ x बचा, और 2 3 जा 6 यानी x + 3 प्लस यहाँ पे 1 ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, x + 3, मीन्स हो गया x + 3 कॉमन ले लीजिए दोनों से तो x + 3 एंड 2x + 1। इस तरीके से इसका सोल्यूशन हमने देख लिया। अब देखते हैं हम थर्ड पार्ट का सोल्यूशन। क्या हो रहा है, 6x² + 5x - 6। अब देखिए 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, तो 36 कैसे फैक्टर सोचिए जिनको, अब देखिए यहाँ माइनस का साइन लगा है जो जिनको सब्सट्रैक्ट करने पर 5 आना चाहिए। अगर यहाँ पर प्लस का साइन लगा रहता है तो प्लस करने पर आना चाहिए होता है, और अगर माइनस का लगा है तो माइनस करने पर आना चाहिए। तो देखिए 6 6 जा 36
और किसको हम कौन से ऐसे फैक्टर लें 36 के जिनको माइनस करने पर 5 आए। तो अगर हम 12 3 जा 36 लेते हैं तो माइनस करने पे 5 तो नहीं आएगा, तो फिर हम क्या लेंगे यहाँ पे 9 4 जा 36 और 9 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा बच्चों 5 बचेगा, है ना। तो यहाँ पर हमें 5 मिल गया 36 के फैक्टर से, वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो क्या कर लेंगे 6x² प्लस 9 4 जा मीन्स 9 माइनस 4 और x माइनस 6। अब देखिए क्या करना है 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। अब कॉमन जो भी मिल रहा है ले लीजिए। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या कॉमन मिल रहा है हमको, यहाँ पर दोनों में 3 दिखाई दे रहा है हमको, 3 2 जा 6 3 3 जा 9 और x दोनों में है कॉमन, तो 3x कॉमन ले लीजिए। अंदर क्या बचा 2x बचा और प्लस क्या बचा 3 बच गया यहाँ पे। अब सेकेंड पार्ट में कॉमन लीजिए तो यहाँ पे माइनस का 2 मिल जाएगा, माइनस का 2 जैसे ही हम लेंगे तो अंदर बचेगा 2x प्लस 3। बच्चों देखिए अगर आपको ये कॉमन लेना एकदम से समझ नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिएगा, इसके फैक्टर तोड़ लीजिएगा। 6 के प्लेस पे लिखना 2 3 जा 6, 9 की जगह लिखना 3 3 जा 9। फिर देखना दोनों में क्या चीज़ हमें दिख रही है, जो चीज़ हमें दोनों में दिख रही वही हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे करना तो बहुत आसानी से हो जाएगा, फिर सीख जाएंगे तो जल्दी जल्दी हो जाया करेगा। अब देखिए इस तरीके से हो गया। अब क्या करना है यहाँ पे 2x प्लस 3 एक ब्रैकेट में हमने बाहर ले लिया कॉमन, अंदर क्या बच गया 3x माइनस 2। इस तरीके से इसका सोल्यूशन हमने देख लिया। अब लास्ट पार्ट का भी सोल्यूशन हम देख लेते हैं फोर्थ का। तो देखिए फोर्थ पार्ट में क्या है 3x² माइनस x माइनस 4। अब देखिए 4 3 जा 12 और कोई ऐसे फैक्टर लीजिए जिनको सब्सट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो 4 3 जा 12 और 4 माइनस 3 मीन्स 1, है ना। तो वही यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, तो हो जाएगा 3x² माइनस यहाँ पे 4 माइनस 3 और इधर x माइनस 4। अब देखिए क्या हो जाएगा 3x² माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3x माइनस 4। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है फर्स्ट दोनों पार्ट में से, 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, तो यहाँ पर सिर्फ 1 रहेगा और x कॉमन दोनों में मिल रहा है। तो क्या कर लेंगे हम x ले लेंगे कॉमन, तो क्या बचा 3x माइनस 4 प्लस यहाँ से 1 ले लीजिए तो यहाँ पर भी क्या हो गया 3x माइनस 4 मीन्स 3x माइनस 4 कॉमन लिया तो क्या बच गया 3x माइनस 4 और अंदर x प्लस 1। इस तरीके से बच्चों हमने चारों क्वेश्चंस के सोल्यूशन देख लिए। आप इनको वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट कीजिएगा और कई सारे क्वेश्चंस को आप खुद से लगाइएगा। खुद से लगाने से बहुत ज़्यादा आता है। जब आपको दिक्कत कहीं क्वेश्चंस में लगे तो आप उस टाइप के क्वेश्चंस को खूब सॉल्व कीजिए, लग जाएगी और आपको कोई भी दिक्कत फिर नहीं आएगी, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। तो बच्चों अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। देखिए 5 का सोल्यूशन कैसे करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर इसके फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन देख रहे हैं। क्वेश्चन हमको गिवन है 2x³ माइनस 2x² माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। अब देखिए बच्चों पहले इसके क्वेश्चन में जो हमने सॉल्व की थी वो कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, अब ये कौन सी क्यूबिक इक्वेशन है। तो देखिए क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें हम वैल्यू पुट करके चेक करेंगे कि कोई इसका हमें एक फैक्टर मिल जाए सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले हम 1 पर चेक करते हैं, पुट करेंगे हम 1, पुट x इक्वल टू 1। तो चेक कर रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। अब देखिए अगर ये इक्वल टू 0 आ जाता है तो इसका एक फैक्टर हो जाएगा। देखिए क्या हो जा रहा है यहाँ पे 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल एंड 1 से 1 कैंसिल, इक्वल टू 0 हो गया। मीन्स x इक्वल टू 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मीन्स x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 है तो इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 1। x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। अब जब ये इसका एक फैक्टर हो गया तो मीन्स इसको सेटिस्फाई तो कर ही रहा, तभी फैक्टर हुआ। तो अब
अब हम इसी फैक्टर से इस क्यूबिक इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। हम x - 1 से डिवाइड कर रहे हैं x³ - 2x² माइनस x + 2 को। तो देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम x² से करते हैं, तो x² की x से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा x³ -1 से करेंगे तो हो जाएगा x² माइनस यहाँ पर प्लस, ये साइन आउट कैंसिल आउट हो गया। ये वाला डिवाइड करना हमने आपको लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है, आप वहाँ पर पहले उस वीडियो को देखिएगा जाके, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कैसे डिवाइड करते हैं। फिर यहाँ पर देखते रहिए, हम सबसे पहले x² से मल्टीप्लाई हमने करवाया, ये आ गया, फिर हम साइन चेंज करते हैं। जहाँ पर कोई साइन नहीं लगा होता वहाँ पर प्लस माना जाता है, मीन्स उसका जो उल्टा साइन लगाएंगे वो क्या हम लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। जब साइन चेंज कर दे, यहाँ माइनस था तो उसका प्लस हो गया। अब देखिए सॉल्व करते हैं, अब 2x² में से x² जाएगा तो क्या बचेगा, x² बचेगा एंड साइन का क्या रहेगा, उसका बड़ा नंबर क्या है 2x² मीन्स उसका साइन है माइनस, तो माइनस लग जाएगा। अब हमने माइनस उतारा ऊपर से, तो अब क्या करेंगे हम, किससे लगा दिया जाए, यहाँ पर जो -x² आए तो माइनस के x से लगा दिया जाए। तो माइनस के x से जब हम x की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, -x² माइनस माइनस प्लस x हो गया। ये साइन चेंज किया है, प्लस ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर क्या बच गया, -2x एंड +2 ऊपर वाला। तो देखिए अब किससे लगा दिया जाए, अब अगर हम -2 से लगा देते हैं तो सॉल्व हो जाएगा। तो -2 से लगाते हैं, -2 से x की मल्टीप्लाई करते हैं तो -2x आया, माइनस माइनस प्लस का 2। बच्चों देखिए ध्यान दीजिएगा इस बात को, हम इस यहाँ पर उसी नंबर से लगाते हैं, सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं, इसकी जो फर्स्ट नंबर है सेम वही आ जाए, ठीक। तो यहाँ पर हमने 2 से लगा दिया। अब साइन चेंज कर लीजिए, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया दोनों साइड, मीन्स क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया 0। अब हमें ये फैक्टर मिला, ये क्वाड्रेटिक मिला। अब हम क्वाड्रेटिक को पिछले वाले की तरह सॉल्व करके फैक्टर यहाँ से, मीन्स क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके 3 फैक्टर्स निकलेंगे, 3 जीरोस निकलेंगे ना। एक जीरो तो इसका हमें पता चल गया है, x - 1 मीन्स x = 1। अब दूसरा क्या हमारे पास यहाँ से आएंगे 2 जीरोस। तो पहले अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वाड्रेटिक को यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं, या फिर यहीं पर कर लेते हैं। क्या है, x² - x - 2। देखिए 2 × 1 = 2, 2 कैसे फैक्टर कीजिए, 1 आए, 2 - 1 मीन्स 1, तो हो जाएगा x² - 2 - 1 x - 2, तो हो जाएगा x² - 2x माइनस प्लस x - 2। यहाँ से कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा, x कॉमन लिया तो अंदर बचा x - 2 प्लस 1 कॉमन लिया तो हो गया x - 2, मीन्स क्या हो गया x - 2 एंड सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x + 1। तो देखिए बच्चों ये इसके 2 फैक्टर आ गए, एक फैक्टर x- यहाँ से आया था, तो अब हमें फैक्टराइज करना था, तो इसका आंसर हम यहाँ पर लिख रहे हैं। देखिएगा कैसे लिखेंगे, हमारे पास क्या इक्वेशन थी, पॉलिनोमियल था x³ - 2x² माइनस x + 2। तो इसका फैक्टर करने पर क्या आया है, एक तो x - 1 आया था और 2 क्या आए हैं बाकी के, देखिए बच्चों 2 क्या आए हैं, एक आया है x - 2, एक आया है x - 2 एंड थर्ड आया है x + 1। इस तरीके से इसके हमने तीनों फैक्टर्स निकाल लिए। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा फिर कीजिएगा। अब हम बताने जा रहे हैं इसका सेकंड पार्ट, ठीक। आप इसको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, x³ - 3x² - 9x - 5, ठीक। अब क्या करते हैं, इसमें भी हम पुट करेंगे x = 1। जरा पुट कीजिए, देखिए इसका फैक्टर बन रहा है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, 1³ - 3 × 1² - 9 × 1 - 5। तो क्या हो गया, 1 - 3 - 9 - 5। तो देखिए माइनस वाले तो खूब ज़्यादा हो गए, लेकिन इधर प्लस वाला तो 1 ही रहा, तो इसका तो ≠ 0 ही आ ही जाएगा। यहाँ पे देखिए 9 3 12 12 5 17 -17 में से एक गया, कितना बचा, -16 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। जब ये इक्वल टू 0 नहीं हुआ तो यहाँ पर x = 1 इसका एक फैक्टर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा चेक करते हैं, -1 रख के देखते हैं, पुट x = -1। अब देखिए -1 इसमें रखिए तो क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब -3 × -1 का स्क्वायर
-9 इंटू -1 -5, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से तो -1, यहाँ से माइनस माइनस प्लस और माइनस, तो हो जाएगा माइनस का 3, यहाँ से माइनस माइनस प्लस और ये माइनस का 5। तो देखिए 5 3 8 और 1 9, -9 + 9, ये तो हो गया 0। जब ये 0 हो गया मीन्स x = -1, दैट इज x, ये इधर लेके आएंगे -1 को, तो क्या हो जाएगा, बराबर के इधर लाने पर +1, मीन्स x + 1 क्या है, x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर ऑफ x³ -3x² -9x और -5, इसका एक फैक्टर हो गया। अब जब ये इसका फैक्टर है तो इसी से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक, देखिए क्या करेंगे हम, x + 1 से, x + 1 से कर रहे हैं, तो क्या है इक्वेशन, x³ -3x² -9x -5, कीजिए ज़रा इसको, क्या हो जाएगा, यहाँ पर लगाएंगे हम x² से, तभी तो x³ आएगा, x की मल्टीप्लाई करने, तो x² की x से, तो x³ और प्लस का x², ये माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, दोनों ऐड हो जाएंगे बिकॉज साइन सेम बन गए हैं, तो हो जाएगा माइनस का 4x², -9x यहाँ पर नोट कर लीजिए। तो क्या बचेगा, अब यहाँ पे हम किससे लगा दें, माइनस के 4x से लगाएं, तो हो जाएगा माइनस का 4x², जब इससे मल्टीप्लाई कराएंगे 4x की इससे x से कराएंगे, फिर -4x की 1 से कराएंगे, तो हो जाएगा माइनस का 4x, यहाँ से तो हो गया प्लस का, बट यहाँ से हुआ, यहाँ पर भी प्लस हुआ, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब 9 में से 4 गया, क्या बच गया 5, और साइन क्या रहेगा, बड़े नंबर का, मीन्स -5x, और -5 हमने नोट कर लिया ऊपर से। अब किससे लगा दिया जाए, सिर्फ -5 से लगा दिया जाए, सॉल्व हो जाएगा। -5 की x से करेंगे तो हो जाएगा -5x, माइनस की माइनस प्लस मल्टीप्लाई करने पर माइनस आता है, मीन्स -5, ये प्लस मीन्स रिमाइंडर क्या हो गया, जाके 0 हो गया। तो अब हमें क्या मिली, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, ठीक। अब जरा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, क्या है, x² -4x -5, 5 1 जा 5, 5 कैसे फैक्टर कीजिए कि माइनस करने पे 4 आए, ठीक। तो 5 1 जा 5, 5 में से 1 गया, 4 बच गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x² -5 -1x -5, तो क्या हो जाएगा x² -5x माइनस प्लस का x -5, इसमें फर्स्ट 2 में कॉमन लीजिए तो क्या मिलेगा, x -5 हो जाएगा, फिर सेकेंड में 1 कॉमन मिलेगा तो x -5, तो क्या हो गया यहाँ से x -5 एंड x + 1। इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि हमने इससे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली उसके भी फैक्टर निकाल लिए 2। अब हमने आपको बताया था क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके कितने फैक्टर्स होंगे, 3 फैक्टर्स होंगे। तो जब 3 फैक्टर होंगे तो एक तो हमें x + 1 मिला था, 2 ये मिल गए। तो अब इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए आंसर कैसे लिखेंगे। इक्वेशन है हमारे पास पॉलिनोमियल x³ -3x² -9x -5 इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास, एक तो x + 1 आया है और दूसरा इधर से x -5 और तीसरा फिर से x + 1। तो इस तरीके से हमने इसका आंसर देख लिया, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। आप इसके स्टेप्स याद रखिएगा। सबसे पहले करते क्या है इस टाइप के क्वेश्चंस में, वैल्यू चेक करते हैं, पुट करके हम सबसे पहले एक इसका 0 निकालने की कोशिश करते हैं, हमें पता चल जाए कौन इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ताकि हम उसी से इसको डिवाइड कर पाएँ, ठीक। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक इसका 0 निकालते हैं, वैल्यू पुट कर करके, जिस पर ये 0 हो जाता है वो इसका एक फैक्टर हो जाता है। फिर उसी फैक्टर से इस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करते हैं तो हमें एक मिलती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करके 2 फैक्टर और निकाल लेते हैं, ठीक। तो क्यूबिक इक्वेशन जो ये हमारे पास थी इसके 2 फैक्टर्स और आ जाते हैं यहाँ से, तो मीन्स टोटल 3 फैक्टर्स, मीन्स एक ये इधर आया था, 2 यहाँ से, तीनों यहाँ पर हम लिख देते हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। आपको उम्मीद है समझ में आया होगा, आप खुद से भी कीजिएगा। अब हम बताएंगे इसके बाकी के बचे हुए 2 क्वेश्चंस को, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए, तब तक हम बताने जा रहे हैं अगला क्वेश्चन। तो बच्चों अब देखते हैं हम इसका थर्ड पार्ट सेम वही काम हम करेंगे, पहले पुट करेंगे वैल्यू,
पुट करेंगे x इक्वल टू 1, चेक करेंगे आता है कि नहीं आता है 1 रखने पर 0, तो हो जाएगा 1 क्यूब प्लस 13 इंटू 1 स्क्वायर माइनस प्लस मतलब 32 इंटू 1 प्लस 20। तो देखिए क्या हुआ, अब सभी प्लस के हैं तो देखने से ही पता चल गया नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्या हो जाएगा 1 प्लस 13 प्लस 32 प्लस 20, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 14 और प्लस इधर क्या हुआ जाके 2 और ये 5 मीन्स 4 2 6 और यहाँ पर भी 6 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। जब ये 0 के इक्वल नहीं आया तो हम दूसरे पर चेक करेंगे, मीन्स x इक्वल टू -1 पे चेक कर लेते हैं। पुट करेंगे x इक्वल टू -1, चलिए देख लेते हैं क्या आएगा। -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20, तो क्या आएगा यहाँ से -1 प्लस 13 माइनस 32 प्लस 20। तो देखिए बच्चों अभी तक क्या आया है, इसको ऐड कर रहे हैं 20 और 13 और 20 को, तो हो जाएगा 3 और 3 मतलब 33 और इधर भी माइनस का 33, तो ये क्या हो गए, दोनों 0 हो गए। दोनों जब 0 हो गए तो अब हम क्या कह सकते हैं कि x इक्वल टू -1, मतलब इधर लेके आएंगे बराबर के, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1। तो x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ जो पॉलिनोमियल था हमारे पास, क्या था, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 इसका था। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जब x प्लस 1 हमें मिल गया, अब इसी से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेते हैं। चलिए कर लेते हैं डिवाइड। क्या कर रहे हैं, x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 को, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर से लगाएंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से बचा 12x स्क्वायर प्लस 32x, नोट कर लीजिए यहाँ से। अब किससे लगा दिया जाए, 12x से, तो हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 12x, ये माइनस ये यहाँ पर माइनस कैंसिल आउट हो गया, इधर क्या बच गया 20x प्लस 20। अब किससे लगा दिया जाए बच्चों, यहाँ पर 20 से, प्लस के 20 से लगा देते हैं, तो 20 से x की करेंगे तो क्या हो जाएगा 20x प्लस 20, तो मीन्स ये दोनों माइनस साइन चेंज करने पर कैंसिल हो गया, रिमाइंडर क्या आया, 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। अब हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है पहले की तरह। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके इसके 2 रूट्स निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर हम निकाल ले रहे हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, तो क्या है 20 कैसे फैक्टर कीजिए, 12 आए, तो क्या है हो जाएगा यहाँ पे 20 का एक तो फैक्टर होता है 5 4 जा 20, तो 5 4 को ऐड करने पे 12 आएगा नहीं, 10 2 जा 20, 10 और 2 को ऐड करने पे 12 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस 2x प्लस 20, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए इसमें कॉमन लेना है हमको, इन दोनों में कॉमन लीजिए, क्या मिला कॉमन x, तो अंदर हो जाएगा x प्लस 10 एंड प्लस 2 कॉमन लीजिए तो हो जाएगा x प्लस 10, मीन्स 2 फैक्टर यहाँ से x प्लस 10 हमने कॉमन ले लिया, दूसरे में हमें मिल गया x प्लस 2। अब देखिए 2 फैक्टर्स हमें यहाँ से मिल गए, इसके 2 ज़ीरोज़ मिल गए यहाँ से। अब टोटल हमें जो क्यूबिक पॉलिनोमियल था इसका सोल्यूशन क्या आया हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। ठीक, इसका हमारे पास आंसर क्या आया, एक तो x प्लस 1 यहाँ से आया था वो हो गया, और दूसरे क्या 2 आए हैं, एक आ गया है x प्लस 10 और थर्ड क्या आ गया है x प्लस 2। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने थर्ड वाले क्वेश्चन का भी सोल्यूशन बहुत अच्छे से देख लिया, आपको समझ में भी आ गया होगा। क्वेश्चन ये वाले थोड़े बड़े रहते हैं, बट अगर आप इनको स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो कभी गलत भी नहीं होंगे और बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे, और जब आप एक बार सॉल्व कर लेने लगेंगे फिर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, तो खूब अपने आप से इस टाइप के क्वेश्चन को खूब सॉल्व कीजिएगा। अब एक हम ये वाला भी बता दे रहे हैं, फिर तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब तो बच्चों अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन।
क्या है हमारे पास 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का 2y माइनस 1। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 1, जरा 1 पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस सॉरी x इक्वल टू नहीं y इक्वल टू 1, यहाँ पे y है ना, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1। तो अब देखिए क्या आएगा 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, मीन्स क्या हो गया 0। 0 हो गया जैसे ही तो हम क्या कह देंगे y, अब राइट इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा y माइनस 1, मीन्स y माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, इसका एक फैक्टर हो गया। अब इसी y माइनस 1 से हम डिवाइड करेंगे इसको, तो देखिए कर लेते हैं y माइनस 1 से 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 को डिवाइड करते हैं ज़रा, तो क्या हो जाएगा सबसे पहले 2y से लगाते हैं 2y स्क्वायर से, तो हो जाएगा 2y³ माइनस का 2y स्क्वायर, यहाँ से माइनस ये प्लस कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर क्या बचा 3y स्क्वायर, देन माइनस का 2y यहाँ पर हमने एज इट इज़ नोट कर लिया। अब किससे लगा दिया जाए बच्चों यहाँ पे प्लस के 3y से, तो क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर और माइनस का 3y, ठीक, यहाँ से माइनस ये प्लस कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर क्या बचा 3y में से 2y जाएगा तो y बचेगा, एंड क्या हमने उतार लिया -1, ठीक। अब किससे लगा दिया जाए बच्चों, सिंपल पता चल रहा है 1 से लगा देते हैं, तो 1 की y से मल्टीप्लाई करेंगे y हो जाएगा, और 1 की -1 से तो -1 माइनस यहाँ पे लगाया, यहाँ प्लस, साइन चेंज करने पर ये आंसर 0 हो गया, मीन्स रिमाइंडर क्या हो गया इसका 0 हो गया। अब हमें फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है, अब जरा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, बस हमें 2 फैक्टर्स मिल जाएंगे। क्या करेंगे यहाँ पे 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, 2 कैसे फैक्टर कीजिए 3 आए ऐड करने पे, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 मीन्स 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2y स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1y प्लस 1, तो यहाँ से हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y प्लस 1। फर्स्ट में क्या कॉमन मिल रहा है, एक तो 2 मिल रहा है, y मिल रहा है, तो अंदर हो जाएगा y प्लस 1, सेकेंड में 1 ही मिल रहा है तो y प्लस 1, मीन्स क्या हो गया y प्लस 1, इसका एक फैक्टर हो गया, दूसरा क्या हो गया 2y प्लस 1। देखिए बच्चों इस तरीके से हमें इसके 2 फैक्टर्स मिल चुके हैं। अब इसका हम सोल्यूशन लिख लेते हैं, क्या सोल्यूशन आएगा 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y एंड -1, इसका क्या आंसर आया है, एक तो y -1 आया था, एक y -1 आया था, दूसरा क्या है y प्लस 1 आया, और फिर 2y प्लस 1 आया। इस तरीके से हमने देख लिया, इसके भी 3 ज़ीरोज़ आ गए जो कि इधर लिखे हुए हैं, ठीक। तो बच्चों इस तरीके से ये आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, इसको हम थोड़ा इधर करके लिख दे रहे हैं। देखिए y -1 क्या आया है, y -1 y प्लस 1 और फिर 2y प्लस 1, ठीक। इस तरीके से इसका हमने सॉल्यूशन देख लिया। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो चुकी है। आप खूब अच्छे से लगाइएगा और खूब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, जिससे आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी कैसे करते हैं, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। अपने इस वीडियो में हम अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहे हैं, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।